बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ईद आने वाली है और ईद पर मिठाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस महंगाई के दौर में आज हम सिर्फ एक कप आटे से स्वाद की मशहूर मिठाई तैयार करेंगे। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है और आज मैं आपके साथ बहुत कम खर्चे में ये रेसिपी तैयार करके शेयर करूँगा, जो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। दोस्तों, अगर आप दोस्तों ने इस रेसिपी को फुल वॉच किया और हमारे बताए हुए तरीके को फॉलो किया, तो इंशाल्लाह आप घर में आसानी के साथ ये रेसिपी तैयार कर सकोगे। तरीका इंतहाई ये आसान है, लेकिन देखना शर्त है। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसमें मैंने 1 कप के करीब सादा पानी शामिल किया है। जिस कप, बाउल या प्याली या कोई भी बर्तन आपके पास हो, उसी के हिसाब से आप दोस्तों ने नाप तोल करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया था, उसी के हिसाब से 1 बाउल मैंने इसमें पानी शामिल किया है और उसी बाउल के हिसाब से 1.5 कप मैंने चीनी शामिल किया है। यानी इस मिठाई के लिए हम चाशनी तैयार करेंगे, एक तार की चाशनी। इसमें पानी कम होता है और चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तभी ये गाढ़ा और अच्छे तरीके से बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो चीनी और पानी इसमें शामिल किया था, हमारी जो चीनी है ये मेल्ट हो चुकी है, पिघल चुकी है। तो इस दौरान इसमें हम थोड़ा सा टाटरी पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास टाटरी पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह एक लेमन का रस या 1 चम्मच वाइट विनेगर यानी वाइट सिरका भी इसमें शामिल कर सकते हो। टाटरी का काम ये होता है कि चाशनी ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी नहीं जमेगी। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह लेमन का रस या सिरका भी शामिल कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने दोबारा मिक्स किया है और मीडियम चूल्हे पे हमने इसको मज़ीद पका लिया है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी जो चाशनी है ये तैयार है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसे देख सकते हो, हमारी जो चाशनी है ये मुकम्मल गाढ़ा हो चुकी है और एक तार की बन गई है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए नीचे उतारेंगे। और इस रेसिपी का जो अगला प्रोसेस है, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसी बाउल में हमने 1 कप फाइन आटा शामिल किया है। आपके पास जो भी गंदम का आटा हो या मैदा हो, आप इससे ये रेसिपी तैयार कर सकते हो। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, जो हम रोटियां बनाने के लिए आटे में इस्तेमाल करते हैं, वही सोडा हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा सोडा हम इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा सोडा बिल्कुल भी आप दोस्तों ने इसमें शामिल नहीं करना है। और तकरीबन 2 चम्मच यहाँ पर हमने घी शामिल किया है, घी को हमने पिघला लिया है। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद बग़ैर पानी के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसको गूंद देंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं। इसको तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद देंगे। और इसका जो डो है ये हम थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, यानी सख्त रखेंगे। नरम डो से ये मिठाई बिल्कुल भी अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाती। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो डो है ये तैयार है, रेडी है, आप इसे देख सकते हो। और हमने इसे थोड़ा सा हार्ड रखा है, यानी सख्त रखा है। तो अब हम इसको रिस्ट के लिए, यह तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसको रिस्ट पर छोड़ देंगे। ज़्यादा रिस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको कवर करेंगे और इसको रिस्ट पर छोड़ देंगे। अच्छा, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी और अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे बहन भाई हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तकरीबन 8 मिनट गुजरने के बाद हमने जो डो है वो हमने बाउल से बाहर निकाल दिया है। और अब हम इसको पेड़ों में तकसीम करेंगे और इसकी बिल्कुल मोटी मोटी रोटियां हम तैयार करेंगे। पतली रोटी बिल्कुल भी हम इसकी तैयार नहीं करेंगे। दोस्तों, ये स्वाद की एक मशहूर मिठाई है और लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। और इस पर ख़र्चा भी बहुत कम आता है और जायके में भी इसका जवाब नहीं है। आप इसे एक बार घर में ज़रूर बनाएं और मेहमानों के सामने पेश करें। हर किसी को इसका जायका पसंद आता है, इस पर ख़र्चा भी कम आता है और पकता भी इंतहाई आसानी के साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसे देख सकते हो, हमने इसकी एक रोटी तैयार की है, मोटी सी रोटी हमने तैयार की है।
और अब हम इसको पीसेस में काटेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्वाद की मिठाइयाँ होती है, उसी हिसाब से उसी शेप में हम इसको पीसेस में काटेंगे। दोस्तों, इस मिठाई को बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप दोस्तों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, तभी आपको हर स्टेप की समझ आ जाएगी। और फिर जब भी आप इस रेसिपी को घर में बनाना चाहोगे तो आंखें बंद करके भी इस रेसिपी को बना सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने तैयार किया है और अब हम इसको पीसेस में काटेंगे। दोस्तों, महंगाई का दौर है और हर एक चीज़ का रेट इंतहाई ही महंगा हो गया है, और ख़ासकर मिठाइयों का। तो इसलिए इस सारे मसलों का हल आज मैं आपके लिए लाया हूँ। आज हम बिल्कुल कम खर्चे और आसान तरीके के साथ ये मिठाई तैयार करेंगे इंशाल्लाह। और आप जब ये मिठाई घर में तैयार करोगे तो आप बाज़ार की मिठाइयों को भूल जाओगे, क्योंकि वो काफ़ी महंगे होते हैं। और ख़ास बात इसमें यह है कि ये अपने हाथों से घर में तैयार होता है, तो कोई गंदगी, कोई केमिकल का डर भी नहीं होता। तो इसलिए आप इस रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर ट्राई करोगे, इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पीसेस में काटने के बाद आप इसे देख सकते हो कि इसकी मोटाई कितनी है। इसको ना हमने ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला। और पीसेस में काटने के बाद यानी मिठाइयों का शक्ल देने के बाद यहाँ पर हमने एक ट्रे लिया है। इसमें हमने गंदम का आटा थोड़ा सा छिड़का है, और इसके ऊपर अब हम सारे पीसेस यानी सारे मिठाइयों को ऐड करेंगे, ताकि फ्राई करते वक्त हम इससे इसको आसानी के साथ अलहदा कर सकें। आटे को आप दोस्तों ने ज़रूर ट्रे में ऐड करना है यानी डालना है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर आप दोस्तों ने इस पीसीस को ऐड करना है, वरना फ्राई करते वक्त फिर ये इससे बिल्कुल भी अलहदा नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मिठाइयाँ है ये फ्राई करने के लिए तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और हमने जो घी शामिल किया है ये भी गर्म हो चुकी है, लेकिन घी को आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है। यही तकरीबन 70 से 80% तक आप दोस्तों ने गर्म करना है। और यहाँ पर हमने चूल्हा मीडियम रखा है, और अब हम बारी बारी करके सारे मिठाइयों को इस कढ़ाई में शामिल करेंगे, और मीडियम चूल्हे पे हम इसको फ्राई करेंगे। और दोस्तों, मिठाइयाँ शामिल करने के बाद आप इसे देख सकते हो कि ये ऊपर आने लगे हैं। तो इसको अब हम मज़ीद फ्राई करेंगे और दोनों साइडों से फ्राई करेंगे। इसका जो कलर है ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है, लेकिन अब भी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। अब भी हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो कलर है ये मुकम्मल चेंज हो जाए, और दोनों साइडों से बेहतर तरीके से फ्राई हो जाए। फाइनली दोस्तों, इसका जो कलर है ये मुकम्मल चेंज हो चुका है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम किसी चान की मदद से इसको बाहर निकालेंगे, और हमने जो बाकी मिठाइयाँ तैयार की थी वो भी हम बारी बारी करके इस गरम ऑयल में ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। और गरम ऑयल से बाहर निकालने के बाद इसको हम तकरीबन यही 30 से 40 सेकंड तक किसी प्लेट में रखेंगे, और फिर प्लेट से बाहर निकाल कर हम इसको चाशनी में ऐड करेंगे। हमने जो चाशनी तैयार की थी वो भी नीम गर्म होना चाहिए, और हमारी जो मिठाइयाँ है ये भी गर्म है। तो गर्मा गर्म मिठाइयों को हम इस चाशनी में ऐड करेंगे, और इस चाशनी में हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक रहने देंगे, ताकि ये जो चाशनी है ये इसके अंदर तक चली जाए और अच्छी तरह से मिठाई चाशनी को पी जाए। तभी हमारी जो मिठाइयाँ है ये मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मिठाइयाँ चाशनी में तकरीबन 4 मिनट तक रेस्ट करने के बाद इसने जो चाशनी है ये अच्छी तरह से पी ली है। तो अब हम इसको किसी प्लेट में बाहर निकालेंगे, और इसके ऊपर अब हम सफ़ेद तिलों को भी शामिल करेंगे। सफ़ेद तिल से इसका जायका भी मज़ेदार होता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम सारे मिठाइयों से इसको बाहर निकालेंगे, और हमने जो और मिठाइयाँ कढ़ाई में शामिल की थी वो भी तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, तो उसको भी हम इसी तरह से इस चाशनी में ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट तक रेस्ट देने के बाद हम उसको भी इस प्लेट में बाहर निकालेंगे, और उसके ऊपर भी हम सफ़ेद तिलों को शामिल करेंगे। यही तरीका है, यही प्रोसेस है, तो इसलिए आप दोस्तों ने इसको गौर से देखना है। तो फाइनली दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्वाद की जो मशहूर मिठाई की जो रेसिपी है ये तैयार है, रेडी है। आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक मिठाई को बाहर निकाल के तोड़ूंगा, और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगा।
कि ये कितने मज़ेदार बने हैं। और दोस्तों आप इसे देख सकते हो कि चाशनी को इसने अंदर तक पी लिया है और इससे बाहर निकल रहा है, आप इसे देख सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।